डियर स्टूडेंट्स, मैं तुलसी सर आज आपको 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में लेसन नंबर 2 उसका एक्सरसाइज 2.3 समझाने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.2 एंड प्रॉब्लम 2, मतलब दो पहले प्रॉब्लम 2.1 एंड 2.2 और एक्सरसाइज का 4। दोस्तों, ये सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब ये देखने से आपका एक ग्रिप बढ़ेगा। जब भी आप देखो ये चारों क्वेश्चन साथ में देखो। दोस्तों, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। आपको यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 एलिमेंट दिए हैं और उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने रहते हैं वो आपको ढूंढने का है। तो सबसे पहला हमको दिया है ये कार्बन C613। तो दोस्तों, हमको पता है कि कोई भी सिंबल, कोई भी एलिमेंट का सिंबल हम कैसे करते हैं, एलिमेंट को X प्रेजेंट करते हैं, ये Z होता है, ये A होता है, और यहाँ पे नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो, लेकिन इसमें किसी में नहीं है, मतलब ये सभी न्यूट्रल एलिमेंट्स है। तो ये कार्बन का जो 6 लिखा है वो आपका Z होगा, और Z बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स हो गए आपके 6। ये जो हेड है 13 वो आपका एटॉमिक मास हो गया, 13 हो गया। और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, A माइनस Z, मतलब 13 माइनस 6, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 7, बराबर। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास आंसर हो गया प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 7। और दोस्तों, न्यूट्रल एलिमेंट है तो मेरी ओर से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रल एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने दोस्तों 6, बराबर। इलेक्ट्रॉन ढूंढने का पूछा नहीं है, लेकिन अगर दोस्तों हम चाहे तो लिख सकते हैं, बराबर। तो ये आपका पहला आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखो, लिखा है ऑक्सीजन 816। तो सिमिलर दोस्तों, ये जो नीचे लिखा है वो आपका एटॉमिक नंबर होगा, पेयर बोलेंगे जिसको हम, Z बोला जाएगा, बराबर। जितना Z होता है एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं 8। ये है आपका A कितना हो गया आपका दोस्तों 16। तो न्यूट्रॉन गिनने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, A माइनस Z इज इक्वल्स टू क्या करूँगा 16 माइनस 8, तो आंसर आ गया 8। तो अगेन प्रोटॉन में लिखूँगा 8, न्यूट्रॉन लिखूँगा अगेन 8, और इलेक्ट्रॉन भी लिखूँगा इसमें क्या दोस्तों 8। मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे है दोस्तों, सेम है। इज ए क्लियर? वेरी गुड। नाउ इसका तीसरा क्वेश्चन है, आपको दिया गया है मैग्नीशियम 1224। तो क्या होगा मैग्नीशियम 1224, तो यहाँ प्रोटॉन लिखा जाएगा 12, प्रोटॉन लिखा जाएगा 12। ये जो है Z है वो आपका प्रोटॉन्स होते हैं, बराबर। Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये जो है वो है आपका A का वैल्यू है 24। तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन गिनने का है तो मैं लिखूँगा A माइनस Z, 24 माइनस 12, तो न्यूट्रॉन्स आ गए 12। तो इसमें भी प्रोटॉन हो गए 12, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 12, और अगर इलेक्ट्रॉन लिखना चाहेंगे तो भी क्या होंगे वो दोस्तों 12। तो न्यूट्रल एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर ऑलवेज सेम, बराबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन दोस्तों एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेड होता है, लेकिन ये केस में दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सिमिलर है। अब आएगा नंबर, 4th नंबर लिखा गया है Fe 2656। तो दोस्तों इसमें भी प्रोटॉन अगर मैं चेक करूंगा तो क्या होगा दोस्तों 26। इसका एटॉमिक मास दोस्तों मिला है मेरे पास 56। तो न्यूट्रॉन कैसे गिनूंगा, बोलो दोस्तों, A माइनस Z याद रखने का। A है आपका 56, आपका Z है 26, ये दोनों का डिफरेंस निकालो तो हो गया 30, बराबर।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं प्रोटॉन लिखना चाहूँगा तो 26, न्यूट्रॉन लिखना चाहूँगा तो 30, और अगर इलेक्ट्रॉन लिखना चाहूँगा तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल एलिमेंट है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो जितना नेगेटिव चार्ज होता उतना मैं प्रोटॉन ऐड करता है। सपोज 26 है तो -1 होता तो मैं एक इलेक्ट्रॉन और डाल देता तो 27 इलेक्ट्रॉन हो जाते। और अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन में कम करता जाता। जैसे +2 चार्ज तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकलता, +3 होता तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकलता। अब आपका इसके अंदर का 5वां क्वेश्चन है SR 3888 बराबर। तो इसमें जो 38 है वो आपका प्रोटॉन्स रहेंगे, मतलब वो Z बोला जाएगा, वो है आपका 38। आपका जो A है वो है 88। अब इसके ऊपर से आप गिनेंगे न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे गिनेंगे फ्रेंड्स? तो बोलो A माइनस Z, 88 माइनस 38, और ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो दोस्तों आंसर होगा 50। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स हो गए कितने दोस्तों? 38। न्यूट्रॉन्स हो गए कितने? 50। इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने? 38। क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट्स में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। समझ में आई बात? अब देखो दोस्तों, ये लोग MCQ कैसे पूछते हैं। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग the elements as the species proton, electrons and neutrons are same. प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सेम। ऑप्शन दे देते हैं, ये वाला ऑक्सीजन 18, 16, मैग्नीशियम 12, 24, Fe 26 एंड 56, और बोल देते हैं A एंड B बोथ। ये आपका A ऑप्शन, B, C, और D में बोलते हैं A एंड B बोथ। तो आपको प्रैक्टिकली ऐसे गिनना पड़ेगा। समझ में आए? तो दोस्तों ये MCQ हो गया आपका। यही क्वेश्चन में पूछे कि भाई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट सेम। ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिया और लास्ट में लिखा है A एंड B, तब आपका आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सिमिलर नहीं है, न्यूट्रॉन अलग है। ये दोनों में तीनों सेम है, इसमें ये 2 सेम है और न्यूट्रॉन डिफरेंट है। समझ में आई बात दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।